श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में संकट आए, समाधान भगवत गीता में मिलेगा। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसमें दिए गए हर एक श्लोक में ज्ञान, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। श्री कृष्ण के ये 25 विचार हर इंसान को हर दिन सुनने चाहिए, क्योंकि यही विचार हमारे जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। जो हमारा पहला विचार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन उसे फल पर अपना अधिकार मत रखो। अगर हम फल की चिंता करते हैं तो हम तनाव में रहते हैं। फल तो ईश्वर के हाथ में है। दूसरा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। हमें बस विश्वास रखना चाहिए। तीसरा, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। चौथा, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। जैसा विश्वास वैसा परिणाम। पांचवा, जो हुआ उसे स्वीकार करो। जो मिल गया है उससे संतोष रखो, और जो खो गया उसका शोक मत करो। संतोष और स्वीकृता ही सुख का मार्ग है। बीते पर पछतावा और भविष्य की चिंता केवल दुख देती है। छठा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन पर नियंत्रण ही असली विजय है। अगर मन को साध लिया तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। सातवां, मोह और आशिष से मुक्त पाकर ही सच्चा ज्ञान मिलता है। जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अंधे मोह में रहते हैं, तब तक हमारा सच्चा ज्ञान नहीं पा सकते। आठवां, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। गुस्सा हमें सोचने समझने की शक्ति से दूर कर देता है और गलत फैसले करवाता है। नौवां, संयम ही आत्म विजय की पहली सीढ़ी है। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही आत्मा विकास की ओर शुरुआत होती है। 10वां, जिसका मन स्थिर है वही परम आनंद को प्राप्त करता है। जब मन चंचल नहीं होता और शांति में रहता है, तब हमें सच्चा सुख मिलता है। 11वां, जो अपने धर्म से विमुख होता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाना ही धर्म है। जो इसे भागता है वो हमेशा बेचैन रहता है। 12वां, सफलता केवल प्रयास करने वालों को ही मिलती है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो लगातार प्रयास करते हैं। 13वां, स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी होती है, पराय धर्म में भय होता है। अपने कर्तव्य में चाहे कितना भी कठिनाइयाँ हो, वह उत्तम है। दूसरों की नकल करने में सच्ची सफलता नहीं। 14, जिसमें इंद्रियां को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपनी आँख, कान, जीभ आदि को संयम में रखता है वही ज्ञान को आत्मसात करता है। 15वां, ना तो कर्म करने से बचो और ना ही फल के मोह में फंसो। कर्म से भागना पाप है, लेकिन कर्म करके फल की लालसा रखना भी बंधन है। 16वां, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है ना आग जला सकती है। आत्मा अविनाशी है, वो ना तो जलती है, ना सूखती है, ना कटती है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा नहीं। 17वां, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। हमारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। जैसा साधा वैसा बना। 18वां, योग कर्मशु कौशलम। योग है कर्म में कुशलता। योग केवल ध्यान नहीं, बल्कि अपने कर्म को दृष्टा और लगन से करना भी योग है। 19वां, सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समानता देखता है। जो किसी को बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं मानता वही सच्चा योगी है। 20वां, लोभ, क्रोध और काम ये 3 नरक के द्वार हैं। ये 3 विकार जीवन को नष्ट कर देती है,
इससे बचना ही धर्म है। 21वां, जो श्रद्धा और विश्वास से कर्म करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आप किसी कार्य को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक। 22वां, ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। मंदिर जाने से पहले ज्ञान प्राप्ति करना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। 23वां, जो अपने कर्तव्य से नहीं भागता वही सच्ची भक्ति है। भक्ति का मतलब भागना नहीं, बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना भी एक भक्ति है। 24वां, सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में मुझे स्मरण करता है, चाहे सुख हो या दुख। जो हर पल भगवान को याद करता है वही सच्चा भक्त है। 25वां, अंत समय में जो मुझे याद करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जिसकी याद में हो वह अगले जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए रोज श्री कृष्ण का स्मरण करना जरूरी है। भगवद गीता में ये 25 विचार अगर आपने हर सुबह 5 मिनट के ध्यान से सुन लिया तो ना सिर्फ दिन अच्छा रहेगा, बल्कि धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक आत्मबल और सफलता बढ़ेगी। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध है, पर अगर ज्ञान का साथ हो तो ये युद्ध जीता जा सकता है। इसलिए हर दिन गीता सुनिए, श्री कृष्ण को याद कीजिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर दीजिए। हर रोज़ एक विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण।